हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आपसे तक पहुंचेगा फटाफट, ठीक है। चलिए बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम 2024 एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में आपको पता होगा कि जनरल साइंस अहम भूमिका रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के जितने भी एग्जाम अभी तक हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं लगातार, ठीक है। तो परीक्षा में पूछने वाले क्वेश्चंस होंगे जो बार बार रिपीटेड करते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि दालें किसकी अच्छा सोर्स है, तो ये प्रोटीन में है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में, याद रखिएगा। उसके बाद दाल में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस जो होता है वो कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में। इसको याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आगामी जो भी एग्जाम होगा उसमें रिपीटेड होगा। आगे लिखा है कि प्रस्वेदन जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या कोई भी वाहन हो, ठीक है, थर्ड व्हीलर जिसको ऑटो भी कहते हैं, उसको साइड मिरर में एक आईना लगा रहता है। उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला देखिए, गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु जो होता है मॉलिक्यूल्स अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखता है, मतलब ज़्यादा गैप रखता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नींबू और संतरे में उपस्थित कौन सा अम्ल पाया जाता है या उपस्थित कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू बात किया जाए या संतरे की बात किया जाए उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस की उत्तरदायित्व ठहराया गया है। तो इसके लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो 1% और CH4 यानी मीथेन गैस जिसमें 30%, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि, आंसर क्या हो जाएगा, ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरी भाग को ठंडा रख सके। अगला देखिए, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल भी घट जाता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल में 1984 ईस्वी में गैस लीक हुई थी, उस गैस को नाम आपको बताना, वो कौन सा गैस थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसानाइड, ठीक है, याद रखिएगा। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है, तो एक होता है मुर्रा, एक होता है सूत्री, एक होता है भदवाड़ी, एक होता है जाफरवादी और एक होता है मेहसना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। ये कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, तो मिर्चों के छाल से प्राप्त होती है। अगला पूछा है कि मसालों की रानी किसको कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, ठीक है। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पूछा कि सिस्टमा नेचुरल किसकी पुस्तक है, तो कार्ल लिनियस की। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है, तो आवृत बीजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी
वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वे दो जीव कौन सा है? तो एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। तो शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? एगर जो होता है पर क्या होता है? शैवाल होता है, उसी का हिंदी नाम होता है शैवाल, ठीक है। अब देखिए लौंग जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प के कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में आकस्मिक प्रवृत्ति सी होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो जल के जो विद्युत अपघटन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस यानी H2 प्राप्त होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन यानी O2 भी प्राप्त होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि H2O मिलकर बनता है, ठीक है। तो अलग अलग जब कीजिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा अपघटन करने से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल के पृष्ठ पर यानी जल की ऊपरी सतह पर लोहा का यदि गिरा दिया जाए तो देखिएगा ऊपर में कभी तैरेगा नहीं, क्योंकि उसका भार जो होता है पानी की यानी डेंसिटी जो होता है, जिसका डेंसिटी कम होगा इसका मतलब वह उसकी तुलना में पानी की तुलना में ही कम होना चाहिए, तभी वो तैरेगा, ठीक है। बाकी यदि डेंसिटी ज़्यादा हो, भार ज़्यादा हो तो वो तैरेगा नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल के भार लोहे के भार से कम होता है। याद रखिएगा, लोहा द्वारा जो विस्थापित जल का भार होता है वो लोहे से भार से कम होता है, इसलिए वह तैरता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि एम्पियर माप यानी मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पियर को किस में मेजरमेंट करते हैं? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या हो जाता है? बिजली। बिजली भी रह सकता है या विद्युत धारा भी रह सकता है, ठीक है। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका समांतर एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और आई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है विद्युत धारा का, आई से सूचित करते, याद रखिएगा, ए से सूचित नहीं करते विद्युत धारा को, आई से। आई इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, नंबरिकल क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आसानी से बना लीजिएगा। तो Q क्या होता है? यहाँ पर आवेश इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आवेश बोलते हैं, ठीक है। और T को बोलते हैं समय। तो आवेश बटे समय क्या होता है? आवेश पर समय यानी आवेश बटे समय को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसको बिजली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। Q भी निकाल लीजिएगा तो IT हो जाएगा, या T निकालिए, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हवा माध्यम की चुंबकीय आवृत्ति या ग्रहणशीलता यानी सस्पेंसिबिलिटी होती है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शून्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम एक्सीनेट के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त क्या होता है? C2H4 प्राप्त होता है। CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। C2H6 क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़े हो ना, तो उसी प्रकार से ये चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डिन ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण का। हृदय प्रत्यारोपण मतलब समझ रहे हैं? जो हार्ट का जो होता है उसको ट्रांसफर किया था सबसे पहले किसी व्यक्ति में, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डिन ने। इसका आंसर हो जाता है ये। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड लर्निंग जिसको बोलते हैं सॉल को जमने, है ना, में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइटेट में सबसे कम सहायक होता है? तो K3FeCN6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है आनुवंशिकता उत्परिवर्तन किस में प्राप्त होता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि
थायोसल्फेट आयरन का I2 से अपचयन करने से क्या प्राप्त होता है? तो CSO4 प्राप्त होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं इंग्लिश रासायनिक नाम से, सूत्र में हो जाता है केमिकल फार्मूला CS4। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्योतिषीय तीव्रता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योतिषीय तीव्रता लिखा रहा है एग्जाम में या दीप्त तीव्रता लिखा रहा है। ठीक है, उसका यूनिट यदि आपसे पूछा जाए, इकाई पूछा जाए, तो आंसर हो जाता है कैंडेला, और कैंडेला को CD से सूचित करते हैं, याद रखिएगा CD। ठीक है, D होना चाहिए स्मॉल में, तो कैपिटल D लिखिएगा ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण के नियम का पालन करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर का पालन करता है। ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली फ्रॉम ट्रांसफरेड वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो, और लेंज के नियम का पालन भी करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखिए, प्रक्षेपीय का पथ जो होता है, प्रक्षेपीय मतलब समझ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो क्या होता है? प्रोबलाकार होता है, आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होता है। एथिल अल्कोहल जो होता है पानी में अत्यंत घुलनशील होता है क्योंकि यह पानी के साथ क्या होता है? संपर्क अवबंध बनाता है। मतलब एक कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग बनाता है। केमिकल में आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है, या अवबंध बाइंडिंग फार्मूला के बारे में पढ़े होंगे, तो उसी में ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होता है क्योंकि यह पानी के साथ संपर्क अवबंध जो होता है बॉन्डिंग बनाता है, आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया था। आगामी इस प्रकार से लगातार क्वेश्चन सबको मिलते चलेगा आपके एग्जाम तक। प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।